सुबह का बाजार रोज जैसा ही है, लेकिन रामू आज कुछ अलग कर रहा है। एक एक करके चुपचाप सामान खरीदता है। दुकानदारों की नजरें उस पर टिकी हुई हैं। सब सोचते हैं, उसके घर में तो कोई मरा नहीं, फिर ये सब क्यों? लेकिन रामू कुछ नहीं कहता। वो बाजार से निकलता है और फिर सीधा अपने घर की ओर बढ़ता है। रामू घर आता है, तीनों बेटों को पास बुलाता है। धीरे से कहता है, बेटा, मेरी मौत कभी भी हो सकती है। मैंने आज सब बांट दिया है, जमीन, घर, खेत सब बराबर। बड़े बेटे की आंखें भर आईं। बीच वाला चुप रहा, छोटा थोड़ा सोच में पड़ गया। रामू आगे कहता है, आज रास्ते में एक साधु मिले थे। मैंने पूछा मेरी मौत कब होगी? उन्होंने कहा, जब तू 3 बार छींक लेगा उस दिन तेरी देह जाएगी। तीनों बेटे चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोला। रामू मुस्कुराता है, जब मैं मर जाऊं तो मुझे किसी सुंदर जगह दफनाना। रात का खाना खा लिया गया, घर में हल्की सी बेचैनी है। रामू लेट गया। रामू अचानक 2 बार छींकता है, सबकी सांसें थम जाती हैं। घर में सन्नाटा, लेकिन तीसरी छींक नहीं आई। सबने राहत की सांस ली। सुबह की ठंडी हवा में 3 बार जोर से छींक सुनाई देती है। रामू उठता है, अब मैं मर चुका हूँ। अंदर से आवाज आती है, बेटा उठो, अब मेरा वक्त आ गया, मुझे दफना दो। तीनों दौड़ते हुए पहुँचते हैं। रामू शांत है, चेहरे पर मुस्कान, आंखें नम। कहता है, मैं 3 बार छींक चुका हूँ। बेटे एक दूसरे की ओर देखते हैं, कुछ समझ नहीं आता, क्या वाकई मर गए? एक पल का सन्नाटा है, उनकी आंखों में हल्की कंफ्यूजन है और कहीं अंदर कुछ उदासी भी। बेटे तैयार होते हैं, रिवाज निभाए जाते हैं, आंखें नम हैं। पड़ोसियों के साथ वो निकलते हैं, रामू को लेकर अंतिम सफर पर। दूर एक पेड़ के नीचे हरे मैदान में रामू को नीचे लिटाया जाता है। तब छोटा बेटा अचानक बोल पड़ता है, चेहरा मत ढंको, अगर बाबा मर चुके हैं तो उन्हें आखिरी बार आसमान और स्वर्ग तो देखने दो। बाकी सब चुप हो जाते हैं। चेहरा खुला छोड़ दिया जाता है। रामू अब गड्ढे में है, चेहरा खुला, आंखें बंद। वो वहाँ लेटा है, चुपचाप। कुछ समय बाद रामू गुनगुनाता है हल्की सी धुन में। राहगीर रुकता है, चौंक कर पूछता है, कौन है? कहाँ से आवाज आ रही है? रामू जवाब देता है, मैं एक भूत हूँ, मर चुका हूँ। राहगीर डरकर भाग जाता है। रामू को मजा आता है। रामू दोबारा ऐसा करता है, दूसरे राहगीर को भी डरा देता है। ये खेल उसे भाने लगता है। फिर एक तीसरा आदमी आता है। रामू फिर गुनगुनाता है, लेकिन ये आदमी बहादुर है। वो पत्थर उठाता है और सीधा रामू पर फेंकता है। रामू चिल्लाता है, अरे! से कराहता है। आदमी बोलता है, आत्मा होती तो दर्द नहीं होता। उसे समझ आता है, मैं तो सच में नहीं मरा। रामू कुछ पल चुप रहता है, घबराया हुआ। सच सामने है, मैं मरा नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ। कभी कभी मौत का डर जिंदगी से ज्यादा ताकतवर लगने लगता है, पर असली मौत तो वही है जहाँ इंसान जीना ही छोड़ दे।